कि बड़े भाग पावे
तब जीव संत लोगों का दर्शन पाना है। रामायण में जो भाव लिखते हैं कि पुण्य पुण्य बिन मिले संता सत्संगत संस्कृत करता। जब जीव दाके से जन्म कीता हुआ पुण्य उजागर होता है तब उनको संत मिलते हैं। संत मिलते हैं, संतां दे मिलन दे नाल जीव दे कीते हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस निज पातक करेगी। संतां दे दर्शन नाल जीव दे कीते हुए पाप नष्ट हो जाए करते हैं। जब जीव का पाप नष्ट हो जाता है तब जीव को सद्बुद्धि होती है। जिस तरह से रामायण में लिखते हैं कि नैन दोष जागहु जब होई, पीतबरन कहं शशि कहं सोई। जब जहि सिधम होई खगेसा, सोग पश्चिम होयौ दिनेशा। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपुहि लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि बिहारी, करहि परस्पर लीन जिस प्रकार से किसी का नेत्र खराब हो जाता है, दुधराव देखता हो तो कहना चंद्रमा पीला है। दोस्त अपनी अखा का है, साड़ी अखा काम नहीं कर दिया उन्होंने सही दिखाई नहीं देता है। तो दोस्त चंद्रमा पे लगता है कि चंद्रमा पीले रंग का दिखाई देता है। जब किसी को दिशाओं का भ्रम हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, पूरब और पश्चिम से लग जाते हैं। जब किसी बहुत बड़ी किश्ती पर बैठ जाओ, नदी पार करनी हो रही, जब किश्ती मंद भाव से चल रही है तो बैठे बैठे ये लग रहा है कि नदी का किनारा सबसे दूर हो गया है, किश्ती एक जगह खड़ी है। जब बालक गोलाकार में घूमते हैं, जब रुकते हैं तो की होता उन्होंने ये दिखाई देता है कि मकान आते को करने में नासी जगह खड़े हैं। एक भ्रांति कहते हैं तो संतान संगत करने ना आदमी को सही की पहचान हो जाती है, बुरे की पहचान हो जाती है, सच झूठ की पहचान हो जाती है। सच झूठ की है जिस तरह से रात में कोई रस्सी पई सी तो लगे कि साफ है, साफ जाने के बदले में बंदे रात भर डर बना रहा, पर जब सवेरे जाके देखे तो साफ नहीं से रस्सी थी तो मन का धर्म दूर हो गया, भय दूर हो गया। इसी तरह से की है कि जिला सारा भ्रम है यही सानों डराई जाता है तो संसार को जाके भ्रम दूर हो
कि जिहड़ी साडी उदासीन संप्रदाय है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी 4 दिनों सनकादि ऋषि आप कहते हैं। तो एक बात गल थी कि सनत कुमार जी उन्होंने गुरु कौन है? हंस भगवान है। उन्होंने गुरु हंस भगवान कौन है? भगवान विष्णु है। इस तरह से हंस का की काम है जे तुसी दूध पे पानी मिला के रख दो तो हंस ओदे विच दूध पी लेगा, पानी छक लेगा। इसी तरह से संत लोग इस संसार में रहते जरूर थे, संसार में रहते हुए सार वस्तु ग्रहण कर लेते हैं, बाकी चीज छक सकते। संत भी संसार में रहते थे, पर संसार में रह के यदि सार वस्तु है वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ देंगे। जैसे हंस है, सार दूध है, दूध पी लेता है, पानी छक सकता है, जहाँ पर मिला के रख दिए। एक बात ये गल थी, इस सनत कुमार जी समाधि लगा के बैठे सी। माता सती के भगवान शंकर जी जा रहे सन। तो भगवान शंकर तो हुए भोलेनाथ, उन्होंने कोई मानता मन में है नहीं, कैसे नमस्कार के ताता में थी नहीं के ताता में थी। माता सती राजा दक्ष की पुत्री है, थोड़ा अहंकार भी है। सनत कुमार जी ने नमस्कार नहीं किया और समाधि में बैठे से भगवान विष्णु के ध्यान में बैठे सन। इस करके नमस्कार नहीं किया तो माता सती ने श्राप दिया कि जाकर कुंड बन जा। नमस्कार नहीं की भगवान शंकर। तो सनत कुमार जी कहते हैं सब वचन माता में ऐसे कुंड बन जाएंगे। सनत कुमार जी कुंड बन गए। कुंड बन के किसी वन में रहने लगे, घास को सर लेना, बैठे रहना। एक दिन की गल हुई कि माता सती जी के भगवान शंकर जी का उस तरफ जाना होगा। तो माता जी अपने मन में सोचते हुए कि मनो में तो कूट बन गया है, तकलीफ बहुत होती होगी। जब गए होते तब तक जगाली कर रहे थे, घास मच्छर के बैठे थे। तो जाके माता सती जी कहते हैं कितना बीत रही है? तो कहते हैं अके ना हो चली। तो माता जी कहते भाई तो मनुष्य तो ऋषि तो पशु बन गया, ऊंट बन गया, तू कहता चंगी बीत रही है। कहते हाँ माता, जब मैं मनुष्य सी ना तो सासे नहाना बड़ा जरूरी सेगा। जंगल पानी जाना तो हाथ धोना, बार बार मिट्टी लगा के कुल्ली करनी, नहा के कपड़े बदलने, ये सब जरूरी सी। संध्या बर्तन करना बड़ा जरूरी सेगा। कदा
कसाई करके अब जितने हटा रोटी होती है उत्थे जाके रहने लगे। किड़ा कोई पशु आता है तो बढ़ के रास्ते की मांस ने किनारे करता किनारे करके काफी दिन बीत गया। माता उत्थे पहुंचे, कहते हम कितना बीत रही है, कहते माता अगे नालों में चंगी बीत रही है। कहते वो कहते महाराज जेड़ा जी ना जी बिरादरी में हो रहा है ना उस बिरादरी का काम मिलता बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि साढ़े बाबा अब्दुल चौधरी से इतने पल्लेदारी करता सा। वो चला गया दुबई, दुबई में पल्लेदारी का काम मिल गया। फोन आया बड़ा खुश, कहता हमारा गुजारा आ गया, उत्थे आने काम मिल गया। पल्लेदारी कहता हाँ, कहते किसी की भाषा समझ आवे लगा आप तो चक्कर चक गए ना। वही संत कुमार जी कहते हैं कि माता बड़ा नजारा है। माता जी आप है कि भाई इन्हों देवता श्राप और ये बड़ा खुशी का बड़ा ठीक है। माता जी श्राप श्राप के आशीर्वाद देखा दोबारा सनत कुमार बन गए। फिर सनत कुमार बन गए। अब सनत कुमार बन गए, काफी दिन तक कम छुपा प्रयास का संध्या बंदना मंत्र मंत्र भूल गया सीखा। फिर मंत्र मंत्र याद करने लगे, संध्या मंत्र मंत्र याद किया, नहाए। सरकारी कृषि हमेशा 5 साल के बाद अमर ने तो 5 साल के बाद लोग में रहते हैं हमेशा वो। तो इस प्रकार से 4 भाई ने भगवान की कथा में बड़े सुखी रहते हैं। एक भाई कथा करता है तो 3 भाई बैठ के श्रोता बन जाते हैं। किसी पालकी की लोड़ नहीं, चावली की लोड़ नहीं, बस जितने भी बैठना किसी नदी के किनारे बस रहते खड़ी बना लेनी। खड़ी बना के जरा बकता है खड़ी पर बैठ गया, श्रोता नीचे बैठ जाना। कथा सब याद है, कितने ग्रंथ लीलाओं की लोड़े नहीं, बस अपना भगवान की कथा शुरू कर लेनी। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा है, ये संकादिक ऋषि ने ही सुनाई सी नारद जी ने। तो इस प्रकार से संकादिक जी संत कुमार जी फिर संत कुमार बन गए, अपने नित्यनेम में लग गए। माता जी कहते हैं भाई मैं तो धर्म दुख देने वास्ते श्राप देता सी, पर तो दुखी होया ही नहीं। दुखी होता है अज्ञानी, जरा जीव जो ब्रह्म हो जाए वो दुखी होता है। जिन्हें कोई ब्रह्म नहीं है वो जीव सदा सुखी ही रहता, किसी अवस्था में हो उधर को दुख नाम की चीजें नहीं है। माता जी कहने लगे सातों दुख मांग ले तो संकादिक ऋषि कहते हैं कि असी गिरस्ती हानि किसानों किसी चीज की लोड़ हो मिलेंगे। असी तो छड़े हाँ अकेले रहने वाले हाँ, साढ़े को कोई मकान है नहीं कि मकान में आते कुछ मांग लेंगे। कपड़े ऐसे पहन रहे हैं, नंगे रहने हैं, सब चाहिए, सबको चाहिए। माता जी कहते हैं पुष्ट मन है
मंगते रहते हैं कि कोई जोत जगाता नवराता रखता ता भी कुछ मंगता रहता। तो एक जड़ा है ऐसा कुछ मंगता ही नहीं है कुछ तो मांग ले कहते ना माता साहब कुछ नहीं चाहिए। साढ़े बीज के कोई है मैं हाँ मेरा ईश्वर है, दिया कोई है ही नहीं है। सारा ईश्वर भरपूर है, जब इच्छा हो तब असी दर्शन पा लेगा ज्ञाता। इस करके असी मंगिए भी क्या जे लोड़ होवे असी मंगिए अपने ईश्वर का दर्शन पा लेगा। सब वही चाहिए। माता भी आए गुस्से से तो कहते कुछ दे ही दे दो। शरद कुमार से कहते हैं हाँ जय कुछ देन की गल है ना असी दे दे। क्योंकि प्राचीन काल तो सत्य रही कि संत लोग जिथे बैठ के तप करते सन उथे जब परमात्मा उन्होंने मिलता सी तो जब परमात्मा कुछ कहता सगा कुछ मंगो तो उन्होंने कहना महाराज इस स्थान पे कोई जी आके कुछ मंगे ना वो मांग पूरी कर दिया कर। इस करके जितने भी धार्मिक स्थान हैं जितने जितने संता ने तप किया है तो आज भी जाके कोई कुछ मंगे तो आज भी लोगों को मिल रहा है उसे। चाहे संता दी उस रही नहीं रही पर आज भी मिल रहा है लोगों को। ठीक है, आज महाराज जी चाहे शरीर तौर से नहीं है पर आज भी कोई आके सच्चे मन से कुछ थे मिलता है उन्होंने जरूर मिलता है। तो ये शरद कुमार जी कहते हाँ माता मंगो फिर खुशी कहते हैं तो मेरा पुत्र बनेगा पाएगा। कहते हाँ माता एक ठीक है असी थोड़ा पुत्र बन के जन्म ले रहे हैं। फिर वही शरद कुमार जी कार्तिक स्वामी बन के माता पार्वती जी के घर तो जन्म लिया। तो कहना भाव भी है कि संत संसार में हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं, संसार से कुछ लेते नहीं मांगते नहीं। क्योंकि सब तो बड़ी उपलब्धि यही है कि संत दर्श निज पातक डरे। अरे संता ने दर्शन नाम तो जीवना पाप ही नष्ट हो जाता है। संता ने दर्शन नाम बुद्धि ठीक हो जाती है जीव की। देखन नाले तो जे कोई मंदिर चला जावे साढ़े महाराज जी को इतना मंगा के रख दे सन मैं कुटिया ले जे कोई आया स्कूल वाला महाराज एक चाहे पहले ले जाओ अब है कुटिया होता ही रह गई कि जो लोग ही ले गए चीजें मंगानी अपने वास्ते जबकि सिनेमा लिया हाँ में ले जाओ। तो कहता भावे है कि संगत में यही संदेश है कि संता का हमेशा नाता जोड़ के रखो। यहाँ तक कि संत तक कई बार कितने दयालु हो जाते हैं कि कई बार किसी ने ऋणी होके आप वही बोले घर पुत्र बन के दिया जाते हैं। दुनियावी जीवन की गलत दूर रही जगत जननी माता सती ने मांग लिया तावी पौधे घर चले जाते घर जा करके
है कि अपने धर्म से कदे पीछे नहीं हटते, तो संतां को जाके कुछ मिलता ही मिलता है। असी परमात्मा को यही कृपा मंगेंगे कि जितनी संगत आईया हैं अथवा आउंदियां हैं, संतां का एको मन होंदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जितने भी संगत आने वाली है, परमात्मा सबको सुख देवे, सबके मंदिर मर्यादा पूरी करे और किसी तरह का किसी भी जीवन में कोई कमी न रहे, किसी चीज की लालसा न बने दिया। जो कुछ भी लालसा लेके जीव आवे, महाराज वही लालसा पूरी कर। जब कोई कहता है कि महाराज साडे लड़का पैदा होया है, तो साडे मन में बड़ी खुशी होती सुन के कि भाई चलो बहुत चंगा हो रहा है। इस करके महाराज सबसे पर अपनी कृपा कर दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और एक गल और भी है भाई, अज सारा जन्मदिन है, जिथे भी माई भाई बैठे ने, दोनों हाथ उठा के उठो, सानू भी आशीर्वाद लेके जाओ। सारा भी मन भाई कोई देना होगा, कोई हाथ उठाओ अपने। अब देखो कोई दे के राजी नहीं है। ओ साचे दरबार